शहरियों में बेहतरी यकीनन मुआशी टीम की काविशों का समर है, जिसको उन्होंने सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये इकनॉमिक फ्रंट पे जो कामयाबियां इस हुकूमत की, इसका असल जो मुस्बत पॉलिसीज़ के साथ जुड़ा मफाद और फ़ायदा है वो पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचेगा और तमाम मिनिस्ट्रीज़, वो तमाम पॉलिसीज़ जिनका महवर और मरकज़ पाकिस्तान के अवाम है, वो इन मुआशी इशारियों के साथ जुड़ी अवाम को रिलीफ देने की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे अमल दरामद को स्पीड अप करें और तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो है इस हवाले से अपनी अपनी वजारत के अंदर जो हर मीटिंग में वो बार बार हर मिनिस्टर को बावर करवाते हैं, रीइंश्योर करते हैं कि फील गुड फैक्टर्स जो हैं, जो मुआशरे के हमारे पिसे हुए नादार और मुस्तहिक अफराद हैं, उनको रिलीफ देने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएं और हर वजारत जो है वो माहानावार अपनी कारकर्दगी को असेस करे कि उन आम बंदे की बेहतरी के लिए उसने क्या किया है। कैबिनेट के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऐसा इशू जो आप सब के दिल के करीब है कि वो तमाम हमारे मुआशरती रवैयों का शिकार ऐसे कैदी जो उम्र रसीदा हैं, वो ख़वातीन जो किसी ऐसे क्राइम जिनकी नौइयत मामूली है और वो कैदी जो किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, ख़ुसूसन मर्डर और चाइल्ड अब्यूज़ जैसे जो क्राइम है, उनमें अगर वो ट्रायल नहीं हुए या कन्विक्ट नहीं हुए और उनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है, इसमें नारकोटिक्स वाले भी नहीं, नशियात वाले नहीं, वो नहीं नशियात वाले नहीं, वो तमाम हीनियस क्राइम में वो अगर उसकी डेफिनेशन पढ़ें तो फिर पूछने की ज़रूरत ना पड़ती। उन तमाम जो उम्र सीधा 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, उनका डाटा बैंक जो है मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इकट्ठा करके अगली कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी की हैं कि जेल रिफॉर्म्स जो मौजूदा हुकूमत का अज़्म भी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज़ भी है, उसके लिए जो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जहाँ हमारी हुकूमत है और तीसरी हुकूमत जहाँ हम कोलेशन में है, उनकी एक ऐसी इफ़ेक्टिव लीगल रिफॉर्म्स के साथ जुड़ी गवर्नमेंट की कमिटमेंट जो है उसको अगली कैबिनेट मीटिंग में सामने लाया जाए। और इसके लिए मेरे भाई जो हैं बैठे हैं, आज ख़ुसूसी तौर पर इनको यह ज़हमत दी है कि वो लीगल एस्पेक्ट जो है मुख्तलिफ जो आज कैबिनेट में डिस्कस हुए उस पर वो तफसील से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स को पाकिस्तान के हर जो हमारा मुआशरे के रवैयों के साथ जुड़ा, अमल के साथ जुड़ा जो रिफॉर्म्स हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की उस गले सड़े निज़ाम से निकलने के लिए और इस सिस्टम को बदलने के लिए वो रिफॉर्म फिल फॉर जो है सामने लाई जाए और उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स, स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए और
اس پہ بھی تفصیل سے ابھی میرے بھائی بات کریں گے۔ آج جو 8 نکاتی کیبنٹ کا ایجنڈا تھا، اس میں جو سر فہرست اہم پوائنٹ تھا وہ آپ کی رینیویبل انرجی کا تھا کہ الٹرنیٹیو انرجی پاکستان میں پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ 2006 میں ایک پالیسی بنی تھی، اور آج تقریباً آپ دیکھ لیں کہ مور دین 13 ایئرس کے بعد آج نئی رینیویبل انرجی پالیسی کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ منسٹر انرجی واٹر اینڈ پاور جو ہے وہ تفصیل سے کیبنٹ کو اس رینیویبل انرجی کے ٹی او آرز پہ اوورال وہ تمام جو رولز ہیں، ایک ایفیکٹو میکنزم اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے ساتھ جڑا جو روڈ میپ ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کیبنٹ نے پرنسپلی اس کی منظوری دے دی ہے۔ کیبنٹ نے آج اقتصادی رابطہ کمیٹی جو 8 نومبر 2019 کے جو فیصلے تھے اس کی توثیق کی منظوری دی ہے۔ سی پیک کے وہ فیصلے جو جے سی سی جو جوائنٹ کمیشن آف چائنا جو تھا اس کے اندر جو فیصلے اٹھائے گئے اس کی آج کیبنٹ نے باضابطہ منظوری دی ہے، اور وہاں اس کے لیے ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور اس کمیٹی کے جو اہداف اور ایجنڈا ہے اس کو بھی سی پیک کے ساتھ نتھی کر کے آج پرنسپلی اس کی اپروول دی گئی ہے۔ نیشنل ٹیرف پالیسی جو ایک بہت اہم چیلنج ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ آپ کی پالیسی اور امپلیمنٹیشن، کیونکہ منسٹری کامرس اس حوالے سے جو برآمدات ہے